नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, मैंने थर्माकोल के बॉक्स में जो पैकेजिंग में आया था उसमें लहसुन उगाया। लहसुन का तो इस समय रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसकी कलियां मैंने लगा ली थी जिससे कि मुझे ताज़े हरे पत्तियां भी मिल जाएंगी, जिसे चटनी भी बना सकते हैं, सब्जियों में भी डाल सकते हैं और बहुत सारे और भी यूज कर सकते हैं। खाने में ताज़े हरे लहसुन बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और स्वाद तो गजब का रहता ही है। जब भी मैं सूखे हरे मटर बनाती हूँ तो उसमें इन पत्तियों को काट के डाल देती हूँ तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। जो ग्रो करने के बाद कुछ ही दिनों में इनकी अच्छी ग्रोथ होने लगती है, लेकिन इनको छत पे ही रखें, धूप में ही रखें, जहाँ इनको पूरी धूप मिलती हो वहाँ पर रखें। और जब भी लगाएं तो इसमें अच्छे से गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट देंगे तो इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी लहसुन उगाइए घर पे ही। और मेरे चैनल पर प्लीज़ नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगता है। तो यहीं पास में देखें, ये गेंदे का फूल कितना खूबसूरत लग रहा है और इनकी खुशबू से, इनकी महक से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी दूर भागते हैं। तो इसलिए अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो गेंदे के पौधे ज़रूर लगाएं। और अगर आप सब्जियां उगाते हैं तब तो बिल्कुल ही इनको हर पौधों के आसपास गेंदे के फूल लगाएंगे तो कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। गेंदा या मैरीगोल्ड उगाना बहुत ही आसान है। अगर इन फूलों को भी मैं सुखा करके लगाऊंगी ना तो बहुत अच्छे से लग जाते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से मार्केट से जो हम लोग सब्जी के लिए लहसुन ले आते हैं, इनकी बड़ी बड़ी कलियों वाले लहसुन लेंगे तो बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होगी। तो इन सभी को मैं 2 लहसुन की कलियां निकाल ले रही हूँ और 2 ही लहसुन की कलियां मैंने इन 2 थर्माकोल के बॉक्स में लगाया है, तो जिससे कि मुझे चटनी के लिए और सब्जियों के लिए बड़े आराम से मिल जाता है। आप चाहें तो अगर इसको ग्रो बैग में लगाते हैं और भी मात्रा में लगाएंगे तो और भी आपको इसकी पैदावार मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इन्हीं मार्केट से लाए हुए सब्जियों के लिए जो हम लोग लहसुन लाते हैं उन्हीं से बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इनकी कलियों को ऐसे अलग कर लें। और इसी तरह से प्याज भी लगाना बहुत ही आसान है। अगर प्याज का जो हरे पत्तियां आपको चाहिए होता है ना, तो जो सब्जियों के लिए आप प्याज लगाते हैं उनको लगा देंगे तो ये आधा काट करके भी लगा दें नीचे से पार्ट को, तो भी उसमें अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो लहसुन और प्याज अपने किचन गार्डन में ज़रूर उगाएं, किसी भी गमले में, किसी भी वेस्ट मटेरियल में। तो ये देखिए, इसमें मैंने अच्छे से रेत की मात्रा अच्छी ली है, गोबर खाद की ली है और बहुत ही भुरभुरी होना चाहिए। और ड्रेनेज होल का बहुत ही ध्यान दें, क्योंकि अगर ड्रेनेज होल नहीं होगा, इसमें छेद नहीं होगा नीचे, तो पानी जम जाएगा तो ये लहसुन सड़ जाएगा। किसी भी पौधे के लिए ड्रेनेज होल सही होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह से नीचे वाला पार्ट जो होता है मोटा वाला, उसको नीचे लगा देंगे और पतला पतला वाला ऊपर पॉइंटेड जो पार्ट होता है उसको ऊपर लगा देंगे। इस तरह से मैं लाइन से लगा दे रही हूँ। और ये तो बहुत छोटा सा थर्माकोल का बॉक्स है, आप किसी ग्रो बैग में, किसी बोरी में, किसी भी वेस्ट मटेरियल में, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं जाती हैं, तो आप लगा सकते हैं। आपको अगर सिर्फ ताज़ी पत्तियां चाहिए हो तो किसी भी बॉटल में भी आप लगा सकते हैं। किसी भी बड़े पौधे के नीचे एक एक 2 लहसुन डाल देंगे ना तो भी आपको अच्छे लहसुन मिल जाएंगे। उनकी पत्तियां बहुत अच्छी ग्रोथ करती हैं इस समय। तो हल्की सी ऊपर से मैंने मिट्टी डाल दी है और ऊपर से पानी हल्का हल्का छींटा दे देंगे। और बहुत ज़्यादा पानी ना दें, मिट्टी सूखने पर ही पानी दें, ना बहुत ज़्यादा दें और ना ही बहुत सूखने दें। बिल्कुल ध्यान देते रहें इसका। इसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं लगते हैं। इसी तरह दूसरे वाले बॉक्स में भी मैं लगा ले रही हूँ। तो इस तरह से मुझे आराम से ये लहसुन की ताज़ी हरी पत्तियाँ मिल। लहसुन की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर किसी को जोड़ों का दर्द हो तो लहसुन की कलियों को, पत्तियों तो जो खाएं चटनी में, लेकिन इनकी कलियों को आप दूध में या ऐसे ही सुबह खाली पेट ले लेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप लहसुन खाते हो तो इन कलियों को ज़रूर खाएं, जिससे कि गैस भी नहीं होगी और जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलेगी। इस तरह से दोनों बॉक्स में लगाने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। कुछ ही दिनों में इनकी देखें इस तरह से अच्छी ग्रोथ हो गई है। और इसमें कुछ वीड्स हैं, कुछ ये घास फूस है, उसको निकालते रहें, देखते रहें पौधे को। और मेरा तो ये बहुत छोटा सा बॉक्स थर्माकोल वेस्ट मटेरियल है बॉक्स है, इसलिए मैं इसमें गुड़ाई नहीं कर पा रही हूँ। हल्का फुल्का कभी कभी पेन से, डॉट पेन जो होता है ना, उससे मैं कर देती हूँ, या किसी भी पॉइंटेड किसी भी टूल से या फिर लकड़ी से भी आप कर सकते हैं। तो गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी होता है। बीच में इसको लिक्विड खाद दे दूँगी, क्योंकि इसमें
खाद ऐसे वर्मी कंपोस्ट या ऐसे ड्राई खाद देने की जगह तो नहीं दिख रही है मुझे। तो मैं तो इसमें वही लिक्विड खाद बना देती हूँ, घोल देती हूँ वर्मी कंपोस्ट को या कभी कभी गोबर की खाद को। तो इस तरह से बीच बीच में देते रहें, 15 दिन में एक बार ज़रूर दें हल्की सी खाद, तो बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ हो जाएगी। ये देखें दोनों ही मेरे लहसुन जो गार्लिक जिसे कहते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ किया। मैं इसमें से कुछ पत्तियां तोड़ के चटनी भी बनाई, बहुत ही स्वाद आता है दोस्तों, यकीन मानिए। वैसे तो मार्केट में मिलता ही है, लेकिन कभी कभी अचानक हमें किसी के लिए बनाना हो या किसी सब्ज़ी में डालना हो तो ताज़ी पत्तियां तोड़ी और इस तरह से साग सब्जी में डाली और इन्जॉय करिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह से आप भी कुछ छोटी छोटी ही चीज़ों से आप अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। कबाड़ से जुगाड़ में ही, बॉटल में, थर्माकोल बॉक्स में, बोरियों में, थैलों में, किसी भी चीज़ में बस थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी रेत और थोड़ी सी खाद की ज़रूरत है। तो आपको घर पे ही सब ताज़ी ताज़ी चीज़ें मिल जाएंगी। और इस तरह से आप धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें इसी तरह से उगा सकते हैं और इस तरह से आप उगाएं और सब सब्जियों का, ताज़ी सब्जियों का, ताज़ी हरी धनिया का पत्तियों का स्वाद लें। और गेंदे के फूल ज़रूर उगाएं, बहुत ही खुशबू अच्छी होती है इनकी, खूबसूरत भी लगते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने लहसुन उगाया कि नहीं। और इसी तरह से फिर नए एक वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलती हूँ। तब तक आप सब लोग अपना अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, बहुत ही ध्यान दें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। और जो हमारे ही मसालों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर को गर्माहट देती हैं। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये गुलाब के फूल, बहुत ज़्यादा, ये देसी गुलाब है, बहुत ज़्यादा इनकी फ्लावरिंग हो रही है इस समय। और इस तरह से मैं टेरेस पे कुछ पौधे लगाई हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ धूप में बैठने में। और हाँ, धूप ज़रूर लें आप अपने पौधों के साथ साथ, खुद के शरीर को भी थोड़ी सी धूप गर्माहट ज़रूर दें। और देखें ये कोलियस का पौधा है, ये फूल नहीं है लेकिन इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत कोलियस का। ये कोलियस की बहुत सारी वैरायटी आती है, तो आप कोई भी एक वैरायटी ले आकर के लगाएंगे, कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो ये है थोड़ा सा वीडियो मैंने बनाया है। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।